हाय फोक्स। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर फेज एपिटैक्सी के बारे में। तो एपिटैक्सी जैसे कि आपको पता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ क्रिस्टलाइन लेयर और अ क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट। तो वेपर फेज एपिटैक्सी एक टेक्निक है जिससे कि हम ये क्रिस्टलाइन लेयर वो सबस्ट्रेट पे ग्रो कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करता है? तो हम लोग जो भी रिएक्टेंट्स है, जो भी हम लोगों को सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करना है, तो उसको एक वॉलेटाइल स्पीशीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी ये जो रिएक्टेंट्स है वो एड्सॉर्ब होता है सबस्ट्रेट पे। हम लोगों ने क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट लिया है, उसके ऊपर केमिजॉर्ब्ड हो जाता है। तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि वो क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट ग्रो होता है। सबस्ट्रेट का टेम्परेचर रखते हैं वो हम हाई रखते हैं। हम सरफेस का टेम्परेचर इसीलिए हाई रखते हैं जिससे कि एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस करे। एंड जो उसकी स्पीशीज है दे मूव बाय सरफेस डिफ्यूजन। तो ये तो ओवरव्यू हो गया। अभी हम बात करते हैं कौन से हम लोग सोर्स केमिकल्स यूज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस एक्ट्स एज अ कैरियर। तो हमारा जो रिएक्टेंस होता है वो हाइड्रोजन गैस के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। सो 90 to 95% ऑफ द गैस हमारा रिएक्टर में हाइड्रोजन गैस ही होता है। एंड देन अभी अगर हम लोगों को सिलिकॉन का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ग्रो करना है तो हम ये रिएक्टेंट्स यूज करते हैं, विच इज SiCl4. SiCl4 is silicon tetrachloride, dichloride silane, trichloride silane and silane. तो ये सारे रिएक्टेंट्स हम लोग यूज करते हैं। जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड होता है इट इज अ वेरी स्टेबल रिएक्टेंट। तो अभी स्टेबल है तो उसको हाई टेम्परेचर लगेगा एड्सॉर्प्शन करने के लिए या फिर रिएक्शन करने के लिए। एंड जो SiH4 है वो काफी अनस्टेबल होता है। तो अगर हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी रखेंगे तो उसमें आग लग सकती है। तो SiH4 हम लोग कम ही यूज करते हैं। अगर हम लोगों को कभी थिन लेयर का एपिटैक्सी फिल्म बना एपिलेयर बनाना है तो हम लोग तब साइलेन यूज करते हैं। और अगर हमें गैलियम आर्सेनाइड का एपिलेयर ग्रो करना है तो हम अलग अलग यूज करेंगे आर्सेनाइड। पहले तो हम आर्सेनिक का अलग गैसियस रिएक्टेंट्स भेजेंगे और दूसरा गैलियम का। तो आर्सेनिक के लिए हम लोग आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड यूज करते हैं या तो फिर आर्साइन यूज करते हैं। और हम गैलियम के लिए ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स यूज करते हैं जैसे कि ट्राईमिथाइल गैलियम, ट्राई इथाइल गैलियम या तो फिर एलिमेंटल गैलियम को ही हम लोग यूज कर लेंगे डायरेक्टली। उसी से हम लोग रिएक्शन टेक प्लेस करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं वेपर फेज एपिटैक्सी के रिएक्टर्स। तो इसको हम तीन सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है गैस डिलीवरी सिस्टम। तो हम लोगों को जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्शन चेंबर में पहुंचाना होगा। तो ये कैसे पहुंचाएंगे? गैस डिलीवरी सिस्टम से। फिर है रिएक्शन चेंबर जहाँ पे हम लोगों का रिएक्शन टेक प्लेस करता है। तो वहां पे हमारा सबस्ट्रेट रखा रहेगा और वहां से रिएक्टेंट्स आएंगे, रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और हमारा एपिलेयर ग्रो होता जाएगा। और अभी हमारे कुछ बाई प्रोडक्ट्स उससे निकलेंगे। तो वो बाई प्रोडक्ट्स को निकालने के लिए एफ्लुएंट हैंडलिंग सिस्टम होता है। एफ्लुएंट हैंडलिंग सिस्टम, तो इससे हम सारे बाई प्रोडक्ट्स को वेंट आउट कर देंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रिएक्टर्स। हमारे पास तीन रिएक्टर्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बैरल रिएक्टर। तो पहला तो ये जो हॉरिजॉन्टल रिएक्टर है वो कैसा काम करता है। हमने यहाँ पे गैस इनलेट की है। यहाँ पे हम सारे गैसेस को भेजेंगे जैसे कि हमारा रिएक्टेंट हो गया और हमारा जो कैरियर गैस हो गया हाइड्रोजन। तो ये यहाँ पे जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टली वेपर सब फ्लो करेगा।
तो यहाँ पे हमारे RF कॉइल लगे हुए हैं, वो हमारा सबस्ट्रेट्स को हीट करेगा। तो अभी जैसे 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 हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारा जो एयर फ्लो है वो स्लो होता जाएगा। तो स्लो हो जाएगा तो हमारा रिएक्टेंस अनइक्वली सबस्ट्रेट्स के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो इसको रोकने के लिए हम टिल्ट करते हैं सबस्ट्रेट्स को। अगर जो टिल्ट एंगल है अगर हमने उसको 3 to 10 डिग्रीज में रखा, तो हमारा तो पहला क्या हो जाएगा कि जो एयर फ्लो है वो अ, आगे जाते जाते उसकी स्पीड मेंटेन रहेगी, और दूसरा हमारा जो रिएक्टेंस है वो इक्वली डिपॉजिट होगा। फिर जो हमारा रिएक्शन हुआ है उसके जो बाई प्रोडक्ट्स निकले हैं वो वेंट आउट हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे निकल जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्टर वाइडली यूज होता है बिकॉज इससे हाई आउटपुट मिलता है हमें, और अच्छे एपिलियर्स हमारे ग्रो होते हैं, उसके वजह से हॉरिजॉन्टल रिएक्टर हम मोस्टली यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वर्टिकल रिएक्टर। तो जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा गैस इनलेट है, यहाँ से हमारा गैस जा रहा है और यहाँ से निकल के इसके ऊपर डिपॉजिट होगा। तो जिस प्लेट के ऊपर हमारे सबस्ट्रेट्स रखे हुए हैं दैट इज रोटेटिंग एट 1000 to 2000 RPM। हम इसको रोटेट क्यों करते हैं? ताकि इक्वली एपिलेयर ग्रो हो हर जगह पे, नहीं तो फिर अब्रप्ट इंटरफेसेस आ जाएंगे, वहां पे इसका एयर फ्लो ठीक नहीं होगा, सो हमारा एपिलेयर इक्वली ग्रो नहीं होगा। सो दैट इज वाई वी कीप ऑन रोटेटिंग। यहाँ से अभी यहाँ पे हमारा डिपॉजिट हो गया, एंड देन जो भी बाई प्रोडक्ट्स है दैट विल गेट वेंटेड आउट फ्रॉम हियर। तो ये हमारा वेंटिलेशन है। नेक्स्ट इज बैरल रिएक्टर। बैरल रिएक्टर में भी हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्टर की तरह ही काम करता है। हमने यहाँ पे रेडियंट हीटर्स को लगा के रखा हुआ है, रेडियंट हीटर्स को लगा के रखा हुआ है, यहाँ से गैस इनलेट है हमारा और यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है। सो देख सकते हैं कि ये जो वेपर है वो सबस्ट्रेट के पैरेलली वेपर्स फ्लो हो रहा है। सेम हमारा हॉरिजॉन्टल रिएक्टर में भी हो रहा था। तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको जो प्लेट है उसको हम थोड़ा टिल्ट करते हैं जिससे हमारा इक्वल डिपोजिशन हो, देन यहाँ से हमारा वेंट आउट हो जाता है। तो अभी इसमें केमिस्ट्री क्या इन्वॉल्व है, क्या क्या इसमें हमारा रिएक्शंस होते हैं, कैसा काम करता है वो देखते हैं। तो अभी जैसे हम लोगों ने रिएक्टेंट्स भेजा SiH2Cl2, SiHCl3, SiH4 या SiCl4, इन सबको हमने यूज किया और हाइड्रोजन का कैरियर गैस भेजा। तो जो सारे रिएक्टेंट्स है दैट विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म SiCl2। तो ये हमारा प्राइमरी पर्पस है, हमें SiCl2 बनाना है। तो SiCl2 के साथ HCl हमारा बनेगा। ठीक है, अभी हमारा जो सिलिकॉन का स्लाइसेस है दे आर मेंटेन्ड एट 1500 डिग्री सेल्सियस, ताकि हमारा जो SiCl2 है वो एड्सॉर्ब हो जाए उस पे। तो उसको एक हाई टेम्परेचर में मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इसीलिए हमारे वहाँ पे हीटर्स लगे हुए थे, यहाँ पे हमारे इसीलिए हीटर्स लगे हुए थे जिससे कि सबस्ट्रेट हीट होता जाए। हमारा जो SiCl2 है वो सबस्ट्रेट के ऊपर एड्सॉर्ब हो गया है। अभी वहां पे सरफेस रिएक्शन होगा। सरफेस रिएक्शन जो SiCl2 है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा Si में और SiCl4 में। तो ये जो SiCl4 है ये भी एक रिएक्टेंट है, तो ये डिसॉल्व हो जाएगा और हमारे जो रिएक्टेंट गैस है उसमें वापस से मिल जाएगा। अभी रिएक्टेंट गैस में मिल गया, अभी फिर से वो हम उसको रीयूज कर सकते हैं और वो फिर से H2 के साथ मिलके हमारा सिलिकॉन बना देगा
गिविंग अस अ बाई प्रोडक्ट ऑफ 4HCl। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो अगर हम लोगों ने सही कंडीशंस मेंटेन नहीं की तो हो सकता है कि एचिंग टेक प्लेस करे। तो हम लोगों को करेक्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स मेंटेन करना पड़ता है ताकि एचिंग टेक प्लेस ना करे। नहीं तो फिर हमारा हो सकता है कि पॉलीक्रिस्टलाइन एपी लेयर भी ग्रो हो जाए, तो वो हम लोगों को नहीं चाहिए है। तो इसीलिए हम लोगों को प्रॉपर कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ती है। अभी जो टेम्परेचर्स है, जैसे कि मैंने बताया था SiCl4 इज स्टेबल रिएक्टेंट, तो उसको हाई टेम्परेचर लगता है 1250 डिग्री सेल्सियस। इतने में हमारा रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। अभी ये जो SiH2Cl2 और SiHCl3 ये सब है, इसको हमें कम टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे 1050 डिग्री सेल्सियस या 1150 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियसली हम प्रेफर करेंगे SiH2Cl2 और SiHCl3 यूज करने के लिए। और जो SiH4 है वो 1000 डिग्री सेल्सियस या लोअर। बट कैसा होता है कि जैसे बताया था SiH4 इज अनस्टेबल, तो इसीलिए हम इसको कम यूज करते हैं। अभी अगर हम बात करें डोपिंग की, हमको डोपिंग करनी है तो वो भी बड़ी आसान है। हम ले लेंगे आर्साइन ASH3 या फॉस्फाइन PH3 या तो फिर डाइबोरेन B2H6। तो इन सब से अगर हमें पी टाइप बनाना है तो हम डाइबोरेन की वोलेटाइल स्पीशीज रिएक्टेंट गैस के साथ भेज देंगे। अगर हमें एन टाइप चाहिए है तो हम आर्साइन या फॉस्फाइन की वोलेटाइल स्पीशीज को गैस इनलेट के थ्रू भेज देंगे। इससे हमारी डोपिंग भी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है वेपर फेज एपिटैक्सी के। तो ये जो है ये ग्रो करता है वेरी गुड क्वालिटी लेयर्स। गुड क्वालिटी लेयर्स हमारा इससे एपीलेयर बनता है। हाई ग्रोथ रेट, तो कितना ग्रोथ रेट इसका क्या होता है 2 माइक्रोमीटर पर मिनट। ये हमारा ग्रोथ रेट इतना तक जाता है वेपर फेज एपिटैक्सी में। देन प्रिंसिपल इज रिलेटिवली सिंपल, क्योंकि हमारा जो रिएक्टर्स है वो काफी सिंपल बने हुए हैं। बस हमारा गैस इनलेट होता है, वहां पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड देन वेंट आउट हो जाता है जो भी बाई प्रोडक्ट्स है। तो इट इज रिलेटिवली सिंपल। देन देन इट अलाउज ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। हम लोग जो डोपिंग लेवल है और टाइप ऑफ डोपिंग है वो चेंज कर सकते हैं। देन इट कैन हैंडल सेवरल लार्ज वेफर्स। हम लोग लार्ज वेफर्स डाल के उसमें एपिलेयर्स ग्रो कर सकते हैं। देन इट कैन बी कैरीड आउट इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेपर फेज एपिटैक्सी टेक प्लेस कर सकता है। जैसे मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी होती है उसमें हम लोगों को वैक्यूम कंडीशंस मेंटेन करके रखना पड़ता है, बट वेपर फेज एपिटैक्सी में उसकी जरूरत नहीं है। तो इसके वजह से हमारा जो रिएक्टर्स है उसका कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई है। एंड देन सबस्ट्रेट प्रिपरेशन और नॉट एज स्ट्रिंजेंट एज मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी। तो ये क्यों है? क्योंकि अभी जैसे रिएक्शन जो देखे हमने तो वो खुद ब खुद क्लीन करते रहते हैं सबस्ट्रेट्स को। इसके वजह से हमें ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है सबस्ट्रेट। सो दैट्स ऑल फॉर वेपर फेज एपिटैक्सी। अगर आपको कुछ भी और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स लिख सकते हैं। थैंक यू।